हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाई संसार पे। आज अपने साकेत का नवम सर्ग है, उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित अपने बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे कि ये नवम सर्ग जो साकेत है, ये किस पर आधारित है, कैसे इसकी विषय वस्तु है, क्या इसकी कथा वस्तु है। ये जो साकेत है, ये जो मैथिली शरण जी गुप्त ने 1931 ईस्वी में लिखा था, इसको 1931 ईस्वी में लिखा था। 1931 ईस्वी, ये याद रखना। प्रकाशन वर्ष कब है इसका? 1931 ईस्वी है। अपने आज इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत से पहले मैं इसकी विषय वस्तु बता दूं कि क्या है विषय वस्तु। साकेत है, इसका जो नवम सर्ग है, ये लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर आधारित है। उर्मिला पर आधारित है ये। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। ये जो द्विवेदी युग है, ये पूरा द्विवेदी युग ही, ये पूरा द्विवेदी युग ही जाना जाता है उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान देने के लिए। उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान देने के लिए जाना जाता है। साहित्य में स्थान देने के लिए जाना जाता है। उर्मिला उनमें से ही एक है। इतिहास है इस बात को भूल गया कि उर्मिला ने कितना विरह झेला। इतिहास है वो बात करता है माता कौशल्या की, वो बात करता है मां सीता की, वो कुटिलता की बात करता है केकई की। लेकिन पूरे इतिहास वृत्त में 5000 सालों के इतिहास में कहीं उर्मिला का जिक्र नहीं आया। जितना दुख वनवास में रहते हुए या वन में वास करते हुए मां सीता ने झेला, उतना ही दुख अपने पति अर्थात लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला ने महलों में झेला। अर्थात उनके पति है वो चले गए छोड़ करके, तो पीछे एक पतिव्रता जो नारी है, वो पतिव्रता नारी किस प्रकार अपने पति का इंतजार करती है, पति की प्रतीक्षा करती है, वे इस अपने उर्मिला काव्य में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, वो एक प्रसंग लिखते हैं कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, अर्थात उर्मिला के विषय कवि के प्रति, उर्मिला के विषय के प्रति कवियों की उदासीनता, तो उससे प्रेरित होकर मैथिली शरण जी जो गुप्त है, जिनको प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, मैथिली शरण जो गुप्त है, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्र कवि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये जो मैथिली शरण गुप्त है, ये साकेत लिखते हैं। साकेत में उर्मिला जो उपेक्षित पात्र था, उसको साहित्य में स्थान दिया जाता है। सॉरी। और इनकी प्रशंसा में, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में एक पद लिखते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, यदि महावीर का उन्हें न मिलता प्रसाद। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही मैथिली शरण गुप्त जी ने यह साकेत लिखा। जिस प्रकार बजरंगबली की प्रेरणा से तुलसीदास ने मानस नाद किया, मानस लिखा, वैसे ही है ये। तो आज अपने इसका अध्ययन करेंगे कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें भी इस प्रसंग को छोड़ दिया, जो महाकाव्य माना जाता है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं प्रबंध काव्य है, द्रुत विलंबित छंद है, ज्यादातर इसमें प्रबंध काव्य है। शुरुआत करते हैं पहले पद से। दो वंशों के बीच या दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्य देही विदेही। पुण्य देही, पुण्य देह वाले, विदेही, विदेही राजा है। दो वंशों के बीच प्रकट करके पावनी लोक लीला, एक तो राजा जनक और एक राजा दशरथ।
इन दोनों के बीच में, इन दो परिवारों के बीच में, इन दो वंशों के बीच में, जो इन दो वंशों या दो राजघरानों के बीच में जो पावनी लोक लीला संपन्न हुई, अर्थात राजा जनक की जो बेटियां हैं वो ब्याही गई। कहां ब्याही गई थी? वो अयोध्या में ब्याही गई थी। तो दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, उनकी जो पुत्रियां अर्थात राजा जनक की जो पुत्रियां थी वो 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशीला थी। त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, अर्थात जो तपस्वी त्यागी थे वो भी राजा जनक की शरण में जाते हैं। जो अनासक्त गेही होते हैं वो भी इनकी शरण में जाते हैं। राजा योगी जय जनक वे, जो अनासक्त गेही अर्थात अनासक्त है वो गेही, घर के प्रति जो अनासक्त योगी होते हैं। राजा जोगी जय जनक, राजा जो ये योगी है ये जय हो, इसकी राजा जनक की जय हो। वे पुण्य देही, पुण्य देह वाले हैं। विदेही अर्थात विदेह के राजा है। विदेही मतलब विदेह के राजा है। विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सरस दो पद भी न हुए हाहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहां श्रम भी सुख सा रहा। देखो ये मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये मैथिली शरण गुप्त कविता के प्रति अपना कृतज्ञ प्रकट करते हैं। का कथन है ये खुद का कथन है कवि का। कवि कहते हैं कि व्यर्थ जीवन, विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा अर्थात जीवन है वो व्यर्थ ही चला गया। सरस दो पद न हुए हाहा, अर्थात रस पूर्वक दो पद भी नहीं लिख पाया मैं। कठिन है कविते, हे कविता, किसे रूप संबोधित करता है कवि? कवि यहां कविता को संबोधित करता है, रचना को संबोधित करता है। हे कविता तव भूमि ही, तुम्हारी भूमि ही, पर यहां श्रम भी सुख सा रहा। तुम्हारे लिए जो मैंने परिश्रम किया, श्रम किया, मेहनत की, प्रयास किए, वो सारे के सारे सफल हुए, क्योंकि मैंने कविता को सुदृढ़ रूप में, सुसरस रूप में यहां प्रस्तुत कर दिया। करुणे क्यों रोती हो उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो बहुभूति कहे क्यों कोई। हे करुणा, करुणे का अर्थ है हे करुणा, करुणा को पुकार कर रहा है कवि। हे करुणा क्यों रोती है, तू क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, अर्थात उत्तर रामायण जो भवभूति का उत्तर रामायण था, भवभूति द्वारा रचित जो उत्तर रामायण था, उसमें भी जो करुणा थी वो व्यंग्य करके रो रही थी एक प्रकार से। मेरी विभूति है जो उसको, अर्थात मेरी राख उसको समर्पित हो, उसको अर्थात भवभूति कहे क्यों कोई, अर्थात उनको भवभूति क्यों कहे, उनको भवभूति क्यों कहे, मैं भी उनके प्रति न्यौछावर होता हूं, समर्पित होता हूं, हे करुणा, ऐसा मैथिली शरण जी गुप्त कहते हैं। अगले पद में देखो, ये बहुत सुंदर पद है, विरोधाभास का ये बहुत सुंदर पद है। ये पद है, ये विरोधाभास अलंकार का बहुत ही सुंदर पद है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अवध को अपनाकर त्याग से, अवध का मतलब क्या है? यहां अयोध्या है। अयोध्या को क्या किया था? प्रभु ने त्यागा था। वन तपोवन, वन अर्थात वन में चले गए और उनको क्या बना दिया? वन को तपोवन बना दिया। इसने प्रभु, यहां प्रभु कौन है? जहां जहां प्रभु शब्द आएगा वहां प्रभु कौन है? प्रभु श्री राम है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और भरत ने, भरत जो राजा भरत थे, उनके प्रेम में, प्रेम से, यहां उनके शब्द किसके लिए आया है? श्री राम के लिए आया है। भवन में वन का व्रत ले लिया। भवन अर्थात राज्य में, महलों में ही वन जैसा व्यवहार कर लिया, वन जैसा व्रत ले लिया। कितना विरोधाभास हो रहा है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से भगवान श्री राम ने वन को तपोवन बना दिया, और भरत ने उनके अनुराग से अर्थात उनके प्रेम से राजा भरत ने
वन में तपोवन, वन में भवन में वन का व्रत ले लिया था, तो भवन में राज्य में ही वो इस प्रकार रहने लगे जैसे जंगल में रहते हैं, अर्थात दुखी हो गए थे उनके प्रेम के बिना। हाँ जी, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, कानन का मतलब होता है वन, ठीक है। नंदन का मतलब वैसे बगीचा होता है, बाग बगीचा होता है। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। उर्मिला वधु ने स्वामी सहित सीता ने, स्वामी जी कौन है? भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, सघन जो वन थे उनको ही उपवन अर्थात बगीचा माना, और जो वन उर्मिला ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन, अर्थात यहाँ जो उर्मिला थी वो बगीचों को ही गहन गहरे जंगल मान रही थी, और वहां मां सीता थी वो भगवान सहित गहरे जंगलों को ही क्या मान रही थी? तो बगीचा मान रही थी। कहने का तात्पर्य इसमें भी क्या हो रहा है? तो इसमें विरोधाभास हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो बगीचे को गहन वन बना देना और गहन वनों को बगीचा बना देना। अपने अतुलित कुल में, अतुलित का अर्थ होता है अतुलनीय, अतुल्य कह सकते हैं, कुल अर्थात वंश में प्रकट हुआ कलंक जो काला, प्रकट हुआ कलंक जो काला किसके लिए आया है? केकई के लिए आया है। कलंक जो काला किसके लिए आया है? केकई के लिए आया है। वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से, आंसू रूपी पानी, आंसू रूपी पानी से समस्त धो डाला, भूल अवधि शुद्ध प्रिय से, अर्थात भूलकर अवधि शुद्ध प्रिय, अर्थात यहां कौन है? लक्ष्मण है। यहां कुल बाला कौन है? यहां उर्मिला है। कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती, तो उठती वह चौंक कर बोलकर जाओ, अर्थात अपने अतुलित कुल में, ऐसा अतुलनीय वंश था, रघुकुल वंश था, उसमें एक ऐसी औरत अर्थात केकई जो उस वंश में कलंक के समान थी, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। जो कलंक लगा था वो कलंक उस कुल बाला ने अर्थात लक्ष्मण की पत्नी ने उस कलंक को धो दिया, क्योंकि वो भी तो विरह में जल रही थी, अर्थात उर्मिला भी तो विरह में जल रही थी। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से, अर्थात अपने जो प्रिय की याद को भूल करके कहती जगती हुई कभी, कभी वह जगती हुई अर्थात विरह में जलती हुई जागती हुई कहती कि आओ, अर्थात हे पति आप आओ, और कभी सोती तो वह चौंक बोलकर जाओ। कभी तो कहती कि आओ, जाग जाती तो कहती आओ, और सो जाती तो कह जाती जाओ। कैसी एक प्रकार से अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठी थी। मानस मंदिर में सती, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, थाप मतलब यहां स्थापित करके, थाप मतलब है स्थापित करके, जलती सी उस विरह में बनती आरती आप, मानस रूपी मंदिर में, मानस रूपी मंदिर, अर्थात यहां अलंकार कौन सा हो रहा है? यहां अलंकार रूपक अलंकार हो रहा है। वह सती के समान थी, मानस रूपी मंदिर में वह सती के समान थी, अर्थात पवित्र मूर्ति के समान थी। पति की प्रतिमा था, वह अपने हृदय में पति की प्रतिमा को स्थापित करके जलती सी उस विरह में, इस प्रकार सती है वो पति के साथ जल जाती है, यहां उर्मिला है वो विरह में जल रही थी। बनती आरती आप, और खुद ही अपनी आरती बन रही थी, खुद ही अपनी क्या बन रही थी? तो विरह रूपी आरती बन रही थी। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, 8 पहर 64 घड़ी, स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान,
किसके बारे में वर्णन आया है? किसके बारे में वर्णन आया है? उर्मिला के बारे में वर्णन आया है। उर्मिला के बारे में वर्णन आया है। क्या वर्णन आया है? कि आंखों में प्रिय मूर्ति थी, आंखों में प्रिय की मूर्ति थी। ये प्रिय मूर्ति कौन किसकी थी? ये प्रिय मूर्ति लक्ष्मण की थी। आंखों में प्रिय मूर्ति थी अर्थात लक्ष्मण की मूर्ति थी। भूले थे सब भोग, सब भोग वो भूल गई। राज्य के समस्त भोग होते हैं वो भूल गई थी। वह योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, योग से भी भयंकर उसका वियोग हो गया था, अर्थात योग से भी वो छूट गई थी। 8 पहर पूरे दिन, एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पहर, 64 घड़ी। 8 पहर में कितने? एक पहर में 8 घड़ी होती है तो टोटल कितनी घड़ी होती है? तो 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। यहां स्वामी कौन है? यहां स्वामी लक्ष्मण है भाई। यहां स्वामी कौन है? यहां लक्ष्मण है। छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान, अर्थात खुद का जो ज्ञान था ना, आत्मज्ञान था, वही पीछे छूट गया। और सारे दिन किसको याद करती थी? सारे दिन स्वामी का ही ध्यान करती थी उर्मिला। हाँ जी। उस रुदंती विरहिणी के रुद्र रस के लेप से और पाकरताप उसके विरह प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो भूषण करण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। उस रुदंती विरहिणी के रुद्र रस के लेप से, अर्थात रोने रूपी रस से, यहां रोना रूपी या रुदन रूपी रस, अर्थात अलंकार कौन सा हो रहा है? तो रूपक अलंकार हो रहा है। उस रुदंती विरहिणी के, उस रोते हुए विरहिणी के रुदन रस के लेप से, अर्थात रोने हुए रस के लेप से, और पाकर ताप उसके विरह प्रिय विरह विक्षेप से, प्रिय विरह विक्षेप, प्रिय अर्थात लक्ष्मण के विरह में विक्षेपित हो गई थी वो, तो उसकी जो तपन अर्थात अग्नि थी, ताप का मतलब है यहां तपन। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण करण के, अर्थात जो कानों के आभूषण थे वो आभूषण भी चकनाचूर हो गए। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के, अर्थात वो क्यों नहीं बने कवियों के ताम्र पत्र सुवर्ण के, अर्थात सोने के। सुवर्ण का मतलब क्या है? यहां स्वर्ण अर्थात सोना है। अर्थात कवियों को क्यों न इनकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रशंसा की गई कवियों की, क्योंकि कवियों ने इसको उद्घाटित ही नहीं किया, कवियों ने तो इसको छोड़ ही दिया। कवि तो इसको भूल ही गए थे, कवि तो इसको भूल ही गए थे कवि तो कैसे ये स्वर्ण बने, कैसे ये जो विरह ताप है ये लोगों में उद्घाटित हो। पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब के थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। पहले आंखों में थे, पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे। अर्थात पहले जो हृदय में मानस में जो मग्न थी अर्थात डूबी हुई थी, अब वो छींटे उड़ गए थे, अर्थात लक्ष्मण छोड़कर चले गए थे। लक्ष्मण है वो चले गए थे। कहां चले गए थे? वन में चले गए थे। कहां चले गए थे? वन में चले गए थे। बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, अर्थात बड़े बड़े जो आंसू है आंखों में, अश्रु का मतलब है या आंसू, वो आंसू कब थे? पहले जब यहां प्रियतम थे तो। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, उसे तो अर्थात उर्मिला को, उसे मतलब क्या यहां किसके बारे में कहा गया है? उर्मिला के बारे में कहा गया है। उर्मिला के लिए तो एक विरह की चोटी बहुत थी। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओर, लेकिन धन्य है वो सखी जो अपने प्रयत्नों से उसको अर्थात उर्मिला को जिलाए हुए थी, अपने प्रयत्नों से, अपने कह सकते हैं सांत्वना रूपी बाणों से, सांत्वना रूपी शब्दों से वो क्या है कि जिलाए हुए थी, उर्मिला को जिलाए हुए थी। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डिड डिड डाडड़ा। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था। सुदूर प्यारा पति कौन है? यहां
यहां लक्ष्मण है। मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था। वियोगिनी कौन है यहां? वियोगिनी है उर्मिला। ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं, ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं। वियोगिनी के वश का विलाप था, पूर्व आलाप हुआ वही बड़ा। अब वो जो दुख था, वो जो रोना था, बड़ा अर्थात वो बे बढ़ गया। यथा, यथा का मतलब जैसे, विपंची का मतलब होता है वीणा। विपंची का क्या मतलब होता है? विपंची का मतलब होता है वीणा। डिडदा डिडदा, जिस प्रकार वीणा है उसमें तान छिड़ जाती है ना, ऐसे तान छिड़ना। जिस प्रकार वीणा में तान छिड़ जाती है, उसी प्रकार उर्मिला है वो रो रही थी। उसके रोने में एक प्रकार का जो संगीत निकल रहा था, वो ऐसे लगता जैसे जैसे वीणा में कोई संगीत बज रहा है, वीणा के तार हिल रहे हैं, डिडदा डिडदा हिल रहे हैं, वीणा के कोई तारे हिल रहे हैं। सींचे थे बस माली ने, सींचे थे बस माली ने, कलश ले कोई न लेकर तरी, साखी फल फले यथेच भटके फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन सेल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सकी वही सोता भिगोता रहे। सोता का मतलब था झरना। सींचे ही बस माली ने उसी बगीचे को सींचे, कलश लेके, कोई कैंची कोई काटने वाला औजार न लेके, कोई काटने वाला औजार न लेके उसको सिर्फ पानी से ही सींचे। साखी फल फले यथेच बढ़ के फैले लताएं हरी। क्रीड़ा रूपी कानन में, उस शैल यंत्र में, जल से, शैल यंत्र का अर्थ है यहां झरना, जल से संसिक्त रहे अर्थात वो जो झरने से डूबा रहे वो बगीचा, मेरे जीवन का बगीचा, मेरे जीवन का जो बगीचा था वो बगीचा फूलता रहे, विरहित होता रहे, अर्थात उसमें वो जो मेरे जीवन रूपी बगीचा है उसमें आंसू से क्या है कि आंसू रूपी विरह ये बढ़ता ही जा रहा है, कहने का मतलब है। आगे के वीडियो में मैं आगे की ये उर्मिला का जो ये नवम सर्ग है, साकेत का जो ये नवम सर्ग है, उर्मिला का विरह वर्णन है, ये आगे के वीडियो में आपको मैं पूर्ण करवाऊंगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मतलब इसकी क्लास को मैं 2 से 3 क्लास में इस नवम सर्ग को कंप्लीट कर दूंगा। आपके कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कोई भी टिप्पणी, कोई भी कह सकते हैं आमंत्रित है, कोई भी समस्या समाधान, आपके कमेंट्स आमंत्रित है। आप हमें कमेंट्स करके जरूर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सुझाव, कोई भी आप हमें देना चाहें तो वो भी आप सादर आमंत्रित है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, आपका भला हो। आपके साथ साथ आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, उनको सरल भाषा में, एक सरल भाषा में उनको वीडियो ऐसा प्रोवाइड हो कि उनको अन्यत्र भटकने की जरूरत न पड़े, तो इसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो सभी के सभी साथियों में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।